पास? कितने में बिके हैं सरकार के पास? ये सवाल आप मीडिया से कर रहे हैं? हम मीडिया से कर रहे हैं। मीडिया हम बिके होते तो हम यहाँ आपसे सवाल नहीं पूछते, इनकी बातें पूरी नहीं सुनते। अब देश के कोई भी शिक्षित जनता से पूछ लीजिए, कोई भी शिक्षित जनता इस बीजेपी को और खासकर मोदी जी को समर्थन नहीं। और देश के जितने अनपढ़ जो गरीब लोग हैं जो सोच समझ नहीं सकते, ये पूरी की पूरी साजिश करते हैं कि उनको तो जो बहुमत में हुई है तो उन पर कब्जा दमन करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। और वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा का सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व वहाँ भी है, तो कैसे चलेगा देश? अब हमारा कोई भी जो विश्वविद्यालय होता है, जो शिक्षण संस्थान होता है, वो सेकुलर होता है, लेकिन अब सेकुलर नहीं रहा। वहाँ देश के अधिकतर युवाओं के अंदर की धार्मिकता कुछ सालों में मिट चुकी थी, लेकिन उन्हें राजनीतिक हिंदू बनाया जा रहा है, और राजनीतिक हिंदू बनाया जा रहा है, बल्कि धार्मिक नहीं है बोलते हैं। और किस मोदी का बात बोलते हैं जो खुद अपना शादी करके घर नहीं बसा पाया, तो क्या देश चला रहा है वो? कैसे देश चला रहा है? लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं देश की सेवा कर पाऊँ, इसीलिए घर की सेवा नहीं। आप ये बात बताइए, आप कितने में बिके हैं उसके पास? कितने में बिके हैं सरकार के पास? ये सवाल आप मीडिया से कर रहे हैं? हम मीडिया से कर रहे हैं। मीडिया हम बिके होते तो हम यहाँ आपसे सवाल नहीं पूछते, इनकी बातें पूरी नहीं सुनते। जो हम बात बोलते हैं ना, हमारे बात को दबा दिया जाता है। यूट्यूबर से आप देखिए, आप बातें बोलिए, और अगर आपको सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आपकी बातें दबाई जाए, तो कहिएगा। देखिए, मीडिया वाले ही हर बात दबाते और उठाते हैं। आप जैसे अभी मोदी जी के बारे जो बोल रहे हैं, जो भी कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे ना कितने में बिके हैं। हम सवाल कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ बुराई भी तो पूछ सकते थे। क्यों नहीं पूछे उनसे बुराई पूछी हमने। तो आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, आप बुराई बताओ और ये मुझे बताओ कि वोट देने जाओगे तो क्या सोच के जाओ। पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलते हैं। कहाँ से आ रहे हो, क्या करोगे? बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले। सुनिए ना, पहली बात एजुकेशन सिस्टम के ही बारे में बोल रहे हैं। हम लोग तो बिहार के रहने वाले हैं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के। पहली बात, हम लोग जो एजुकेशन सिस्टम पूरा बिगाड़ दिया है। जो स्टूडेंट जो जिस मुकाम से स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, वो भी हम लोग का छात्रवृत्ति हटा दिया है। हाँ, तो उसको नहीं हटाना चाहिए था। इस सब पे सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब हिंदू मुस्लिम करके क्या फायदा मिल रहा है? हम लोग तो यही कुछ नहीं है, यही हिंदू मुस्लिम ही है। हम लोग बस इतना ही कहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके छोड़ दो, अपना देश को कुछ आगे बढ़ाओ। लास्ट में हम लोग यही सोच के छोड़ देते हैं। हम लोग इस अगर आवाज को उठाते हैं कहीं भी तो दबा दिया जाता है। क्यों? जब भी मोदी का बात आए, देश विकास नहीं कर रहा है। अगर आज हमारा देश विकसित करता है तो जामा मस्जिद ये क्या कहता है नहीं बेचता आपका लाल किला। नमस्ते, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं अभी इस वीडियो को, मैं उनको बताना चाहूँ कि आप देख लीजिए कि अभी जो देश की सरकार है वो काम क्या कर रही है, केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है। और अगर मैं बोलूँ, आप देश के कोई भी शिक्षित जनता से पूछ लीजिए, कोई भी शिक्षित जनता इस बीजेपी को और खासकर मोदी जी को समर्थन नहीं कर रहा है। ये लोग केवल नारा लगाते हैं, जिस भी चुनाव में जाएंगे वही नारा लगाएंगे कि जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन नारा लगाने वाले दो तरह के होते हैं जो जय श्री राम बोलते थे। एक होता है जो राक्षस था, जो मारिच था, वो भी हनुमान को फंसाने के लिए जय श्री राम बोलता था। तो आजकल के जो जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं वो वही मारिच है, वही राक्षस है। वो बोलते हैं जय श्री राम, वो राक्षस के रूप में है। और नारा लगाता श्री राम का सहारा लेकर और देशद्रोही काम करते हैं। एक तरफ देखा जाए तो मोदी जी आज से जब 2014 से पहले मोदी जी बोलते थे कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर देश है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा गाय का मांस का, और ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आज क्या है, आज भी मोदी जी पिछले 10 सालों से बीजेपी को हम लोगों ने मौका दिया, लेकिन आज भी भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर देश है। और ये लोग बात करते हैं क्या कि गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता। ये कैसी गौ भक्ति है? आपने रोक क्यों नहीं लगाते? आप रोक लगाते ही नहीं। ये पूरी तरह से झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इनकी एक पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा है। और देश के जितने अनपढ़ जो गरीब लोग हैं जो सोच समझ नहीं सकते, ये पूरी की पूरी साजिश करते हैं कि उनको तो जो बहुमत में हुई है तो उन पर कब्जा दमन करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। और कोई भी शिक्षित वर्ग इनको वोट नहीं। 10 साल तक आपने मौका दिया, लेकिन आपके हिसाब का काम नहीं हो, तो क्या इस बार भी मौका बदला जाएगा? हम लोगों ने तो बिल्कुल मौका नहीं देंगे, हमारे घर वाले तो बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। कहाँ से हैं आप? मैं तो चंपारण बिहार से हूँ, अभी यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में हूँ। और अभी अगर देखा जाए तो अगर पिछले 10 सालों की बात देखें तो बीजेपी ने इस 10 साल में जो यूनिवर्सिटी का हाल किया है वो सबसे
देश के इतिहास का सबसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बेकार समय चल रहा है अभी देख लीजिए, जो जितने पूरे विश्वविद्यालयों में केवल और केवल एक ही विचारधारा के प्रोफेसर को भरा जाता है, और वो एक विचारधारा जो देश का विश्वविद्यालय है वो पूरी तरह से स्वतंत्र चिंतन को रोकता है, स्वतंत्र चिंतन का हनन करता है, और देश में सिर्फ और सिर्फ संघ के शिक्षकों को भरा जा रहा है, संघ के प्रोफेसरों को भरा जा रहा है। 90% प्रोफेसर संघ के है, और वो केवल संघ में पूरी जो विश्वविद्यालय है, जो स्वतंत्र चिंतन का केंद्र होता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा का सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व हावी है। तो कैसे चलेगा देश? अब हमारा कोई भी जो विश्वविद्यालय होता है, जो शिक्षण संस्थान होता है, वो सेकुलर होता है, लेकिन अब सेकुलर नहीं रहा, वहाँ यानी कि आज का जो युवा है वो परिस्थितियों को समझकर वोट करेगा और अपने हक में फैसले लेना चाहेगा। जी, मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए, ये लोग बुढ़े नेता है, ये लोग 5-10 सालों में निकल जाने वाले हैं, और आप रहोगे हमेशा बेरोजगार। आपको दंगाई बनाया जा रहा है जय श्री राम का चस्का देकर। आप एक बार गौर से सोचना और देखना कि क्या वास्तव में आप धार्मिक थे? क्या वास्तव में आप कुछ सालों पहले आप धार्मिक थे? नहीं, देश के अधिकतर युवाओं के अंदर की धार्मिकता कुछ सालों में मिट चुकी थी, लेकिन उन्हें राजनीतिक हिंदू बनाया जा रहा है, और राजनीतिक हिंदू बनाया जा रहा है, बल्कि वो धार्मिक नहीं है, और राम मंदिर के नाम पर उनको दंगाई बनाया जा रहा है। तो इंडिया गेट पर मैं इस वक्त हूँ और क्या कुछ कहा जा रहा है। युवाओं का कहना है कि वो अपने समर्थन में फैसले चाहेंगे, एक पढ़ा लिखा नेता चाहते हैं, एक पढ़ा लिखा मिनिस्टर चाहते हैं जो देश के भविष्य को आगे लेकर जाएगा, और देश के भविष्य के लिए जो भी काम करेगा वो हित में होंगे, अनहित में नहीं। तो इस वक्त पब्लिक का क्या कहना है? मैं इस वक्त इंडिया गेट में मौजूद थी। यहाँ की पब्लिक ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में, जिसके 1-2 चरण पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन आने वाले चरणों में जो बाकी बची जनता है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक इलेक्शन नहीं हो पाए हैं, वो वोट डालने जाएंगे। तो क्या सोच कर जाएंगे, इसका मैं लगातार ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट दे रही थी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन लगातार आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।